Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will be starting with week 2 current affairs. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Which of the following countries borders the Baltic Sea? तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार आते हैं कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी या बाल्टिक सी को बॉर्डर करते हैं. ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी अभी फिनिश अथॉरिटीज ने ना एक फिटबर्ग नाम का कार्गो वेसल को सीज किया है क्योंकि उसने ना बहुत सारी अंडर वाटर केबल्स को बाल्टिक सी में डैमेज कर दिया. ठीक है, तो अब देखते हैं बाल्टिक सी वाली कंट्रीज को याद करने के लिए तुम्हें क्या निमोनिक याद करना है. तुम्हें याद करना है रूड जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड. ठीक है, इससे तुम्हारी सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी बाल्टिक सी वाली. तो रूड के आर यू से है रशिया, डी ई से है डेनमार्क. ठीक है, जर्मनी एस से है तुम्हारा स्वीडन, ई से है तुम्हारा एस्टोनिया, एल से है तुम्हारा लातविया, दूसरे एल से है तुम्हारा लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड. अब देखते हैं इस लिस्ट में जर्मनी है, हाँ जर्मनी है, एस्टोनिया है, स्वीडन है, बेलारूस नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है. तो ये 3 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, the Mawazindinka spiritual dance has been included in UNESCO's list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. This spiritual dance belongs to, तो देखो यार, ये जो डांस फॉर्म है ना, ये दाविदा कम्युनिटी को बिलोंग करता है. ये कम्युनिटी कहाँ की है? केन्या की. ये जो डांस फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं डांस ऑफ हीलिंग. ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं. इट बिलोंग्स टू केन्या. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सोमनाथ टेम्पल. देखो यार, सोमनाथ टेम्पल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में क्योंकि 2026 में इसे 1000 साल हो जाएंगे. क्योंकि तुमको याद है 1026 में महमूद ऑफ गजनी ने इसके ऊपर फर्स्ट अटैक किया था. तो उस अटैक को 2026 में 1000 ईयर्स हो जाएंगे. ठीक है, तुमको पता है सोमनाथ टेम्पल फर्स्ट ज्योतिर्लिंग तो है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी. दिस ग्रेट श्राइन वाज फर्स्ट अटैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1026. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फिर देखना, ये जो टेम्पल है ना, ये अपनी प्रेजेंट फॉर्म में इसने ये रिस्टोर हुआ था और इसने अपने जो गेट खोले थे डिवोटीज के लिए इन द ईयर 1951. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, तो ये भी तुमसे वो पूछ सकता है किसके फ्रंट में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और तुम्हें पता है इसको बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को. तो द ड्यूटी ऑफ रीबिल्डिंग द सोमनाथ टेम्पल केम टू द हैंड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इसे याद रखना बिकॉज 2026 is gonna be the 1000 years post the first attack which was carried by Mahmud of Ghazni on Somnath temple. With reference to notifiable disease in India, which of the following statement is or are correct? देखो यार, ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली रेबीज को दिल्ली ने नोटिफाइबल डिजीज में इंक्लूड किया है. तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. नोटिफाइबल डिजीज आर दोज विच हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज. यस, इसीलिए तो हम किसी डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज में ऐड करते हैं. डेंगू, टीबी, कोविड, ये सारी नोटिफाइबल डिजीज थी. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिफाइंग सच डिजीज इज आउटब्रेक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. हाँ, तभी तो वो नोटिफाइबल डिजीज के अंदर ऐड होती है. और ये याद रखना, हर स्टेट की लिस्ट डिफरेंट होती है. नोटिफाइबल डिजीज की जो लिस्ट होती है ना, वो स्टेट बाय स्टेट डिफर करती है. ठीक है, which of the given statement is correct? Black pepper is indigenous to the Malabar coast of India. Yes, it is true. ठीक है, मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब जो हमारा केरला वाला एरिया है ना, ये वहाँ की ब्लैक पेपर वहाँ की इंडिजिनस है. ठीक है,
ये चीज अभी न्यूज में क्यों आ रखी है? क्योंकि अभी अभी ना फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पाइस रूट कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पर? केरला में। ठीक है, ये अभी अभी हुई थी, इसलिए ब्लैक पेपर इतना ज्यादा न्यूज के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Recently, the fourth edition of International Spice Route Conference was organized in Kerala. No, this is wrong. So only option A is correct. और तुमको पता है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट ने। तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट का नाम मुजिरिस है। मुजिरिस ना एक पोर्ट होता था पोर्ट का नाम है जहां से ब्लैक पेपर की सप्लाई होती थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट इज नेम्ड आफ्टर अ पोर्ट। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व? ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व हैं। बट इसके साथ साथ तुम ये भी याद रखना, इट अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। कि यहां पे रिजर्व तो है बट वो रिजर्व का ग्लोबल प्रोडक्शन में सिर्फ 1% ही हिस्सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सॉ inflation rise by at least 30% to more than 52% in 2025, with average monthly food inflation approaching 7%. The correct answer is Iran. ईरान ने 2025 में तुम ये सोचो 52% की इन्फ्लेशन देखी है विद फूड इन्फ्लेशन मंथली। ये मंथ में उसने फूड इन्फ्लेशन 7% की देखी है। इस चीज के कारण वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना ईरान। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, अभी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो बहुत पहले बना था, ये अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ना ही विड्रू द कंट्री फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग, जिसके अंदर से 31 तो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो ट्रंप ने इन ऑर्गेनाइजेशन से विड्रू कर लिया है वाया एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, उसमें से जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी थी। तुमको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हमारे देश में ही है, जो कि है गुड़गांव में। ठीक है, ये किसने मिलके बनाई थी? ये दो कंट्रीज ने मिलके इसका इनिशिएटिव जो लिया गया था वो दो कंट्रीज का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव था, जिसमें एक तो हमारा ही देश था इंडिया और दूसरा था फ्रांस। ठीक है, इसके अंदर हमने ये बोला था कि हम 120 कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगी, इसके बीच में जो 120 कंट्री हैं वो हार्नेस करेंगी सोलर एनर्जी को और उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज कर देंगी। ठीक है, ये किसके साइड लाइंस पे बनी थी? ये कोप 21 के साइड लाइंस पे बनी थी। कोप 21 क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं उसके एमिशन को कम करना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। ठीक है, 2021 में 2022 में इसमें एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें सारी यूएन की स्टेट्स एलिजिबल हो गई थी आईएसए का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। इट वॉज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड यूएस। बिल्कुल नहीं, ये तो इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर आईएसए वॉज कंसेप्चुलाइज्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ कोप 21 इन पेरिस 2015। यस, यही तो हमने यहाँ पे सीखा कि किसके साइडलाइंस पे बना था? कोप 21 पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Countries situated between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn are only eligible to join ISA? बिल्कुल नहीं। 2020 में अमेंडमेंट आई थी जिसके थ्रू
यूनाइटेड नेशंस की सारी कंट्री वर एलिजिबल टू ज्वाइन दी ISA, देयरफॉर ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। What is the name of operation under which US military went to Venezuela and left with President Nicolas Maduro? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। ये 3 घंटे का ऑपरेशन था जिसके अंदर यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां से निकाल लिया। उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। NIDMS फॉल अंडर, देखो यार पहले तो देखते हैं NIDMS क्या होता है। NIDMS होता है नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम सारा IED का जो डेटा होता है ना वो रखेंगे, जो हमारे हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में, इन्वेस्टिगेशन में एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में टू फाइट द फर्दर अटैक्स। ठीक है। और ये फॉल करेगा NSG के अंडर। ठीक है। तो NIDMS फॉल्स अंडर NSG। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेटो। देखो यार अब नेटो क्यों न्यूज में आया हुआ है, तुमने ग्रीनलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि ग्रीनलैंड इज आर्स, मतलब ग्रीनलैंड USA का है। बट तुम्हें पता है ग्रीनलैंड किसके अंडर फॉल करता है, ग्रीनलैंड फॉल करता है डेनमार्क। बट US बोल रहे हैं दैट ग्रीनलैंड इज आर्स। तुम्हें पता है डेनमार्क और USA दोनों नेटो फोर्सेस हैं। अगर दो नेटो फोर्सेस ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई तो क्या नेटो बचेगा? नेटो तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि दो फाउंडिंग मेंबर्स ही फाइट करेंगे किसी चीज को लेकर, तो क्या नेटो बचेगा? नेटो ही नहीं बचेगा फिर तो। तुम्हें पता है नेटो कब बना था? 1949 में। ठीक है। इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके 32 मेंबर्स हैं। ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं। NATO, it was established in 1949. Yes, the statement is correct. All the member nations of EU are members of NATO. नहीं, EU पूरा यूरोपियन यूनियन नेटो का पार्ट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल आयरलैंड, आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बट क्या आयरलैंड नेटो का पार्ट है? नहीं। तो दिस statement is wrong. The US alone accounts for almost 40% of all personnel in the NATO grouping. Yes, this statement is correct. So therefore, option A and C are correct. Which of the following is Pak-US joint anti-terrorism military exercise? It is इंस्पायर्ड गैम्बिट। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में 13th बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है पाकिस्तान एंड US की। ठीक है। द पिटुफिक स्पेस बेस फॉर्मली नोन एज थुले एयर बेस इज अ US बेस लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन ग्रीनलैंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है। देखो यार अभी अभी मैं तुमको एंशियंट, मतलब जो अपने मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अभी अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं कि हम उनको कंजर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अभी तक उनकी कंजर्वेशन का काम सिर्फ और सिर्फ ASI का था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट फ्रॉम 2026 it is open for private sector. तो एक बार पढ़ते हैं। The state government can declare an ancient monument to be of national importance. नहीं, it can only be done by central government. State government ये काम नहीं कर सकती। Therefore option A is wrong. The conservation of monuments in the country has been opened for the private sector. Yes, यही तो अभी हमने डिस्कस किया, that from Jan 2026 it is opened for private sector. With reference to hydrogen based trains, consider the following statements. तो चलो पहले हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन्स के बारे में समझते हैं। इनकी टेस्टिंग इंडिया के अंदर रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ठीक है। ये डेवलप कहाँ पर हो रही है? ये डेवलप हो रही है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री विच इज इन चेन्नई। ठीक है। ये ट्रेन्स अभी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर चल रही हैं? ये चल रही हैं जर्मनी, स्वीडन, जापान,
एंड चाइना के अंदर, ठीक है, जिसमें से जर्मनी वो कंट्री थी जिसने कमर्शियली पहली बार इन्हें चलाया था। ये ट्रेन दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, इलेक्ट्रीफाइड एंड नॉन इलेक्ट्रीफाइड के ऊपर, ठीक है। और ये ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन यूज़ होती है, आप हाइड्रोजन को यूज़ करते हो और आपका जो बाई प्रोडक्ट है ना वो सिर्फ वाटर एंड हीट होता है। इसलिए जो ये ट्रेन्स होती हैं ये इको फ्रेंडली ट्रेन्स होती हैं, ठीक है। अब सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। Hydrogen fuel cell trains can run just on hydrogen by just water and heat as byproduct. Yes, correct. Hydrogen trains can operate only on non-electrified routes. No, it can operate both on electrified as well as non-electrified route. Therefore, this is wrong. इसी चीज़ के कारण तो ये ट्रेन्स हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं क्योंकि ये हर टाइप के रूट के ऊपर चल पाती हैं। Germany was the first country to deploy hydrogen powered train for commercial passenger services. Yes, correct. India has successfully conducted trial run of first hydrogen powered train. Yes, this is also correct. Therefore, option A, C and D are correct. The Nikshay platform is firm. तो यार निक्षय प्लेटफॉर्म न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो टीबी है ना, टीबी के लिए अभी छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी ने न्यूट्रिशनल सपोर्ट शुरू किया है जो मालनरिश्ड पीपल हैं। ये क्या करेंगे, ये दोनों जगह डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करेंगे 1000 रुपीज़ का, प्लस साथ में एक फूड बास्केट देंगे, ठीक है। ये 1000 रुपीज़ तो उन्हें निक्षय पोषण योजना जो कि 2018 में आई थी उसके थ्रू भी मिल रहे थे। बट इन दो जगह ने बोला कि इस पोर्टल के थ्रू जो उन्हें मिल रहा था 1000 रुपीज़ वो बहुत लेट मिल रहा था, तो इन्होंने खुद का एक अपना क्या बोलते हैं स्कीम शुरू करी है, ठीक है। तो निक्षय प्लेटफॉर्म इज फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टीबी पेशेंट्स इन इंडिया। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सब्सक्राइब कर देता है, जो अपनी डिटेल्स डाल देता है और वो टीबी का पेशेंट होता है, तो उसको हमारी सरकार 1000 रुपये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करती है, ठीक है। Raman driven spin noise spectroscopy recently seen in the news is related to, ये एक टेक्निक है जिससे आप नॉन इन्वेसिव वे से डेंसिटी ऑफ एटम्स को फील कर सकते हैं। ये अभी अभी बहुत ज़्यादा यूज होनी शुरू हो जाएगी इन द क्वांटम वर्ल्ड। इट विल ओपन न्यू विंडोज इनटू द क्वांटम वर्ल्ड, ठीक है। द गदकिल पैनल रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, या तुमने हमारे बहुत ही एमिनेंट इकोलॉजिस्ट का नाम तो सुना ही होगा जिनका नाम था माधव गदकिल, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम था दिस फिशर्ड लैंड, ठीक है। दिस एमिनेंट इकोलॉजिस्ट रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। इन्होंने वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी के ऊपर बहुत स्टडी करी थी और बहुत रिपोर्ट्स निकाली थी, ठीक है। तो इनकी जो ये रिपोर्ट थी इट वाज रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी। ओके, सो दिस इज अ स्टेटमेंट, द ग्लोबल इकोनॉमी is forecast to grow by 2.7% in 2026 according to World Economic Situation 2026 released by United Nation। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि the world economy is forecast to grow by how much percentage, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 in 2026। तो तुम्हें किस पे टिक लगाना है, 2.7% में। In 2025 it grew by 2.8%, ठीक है। With this, we are finished with our week 2 current affairs। आशा करती हूँ कि आप इन्हें याद रखेंगे। And do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you very much.